ट्री आउटसाइड फॉरेस्ट के मामले में राजस्थान देश में चौथा स्थान रखता है। वानिकी लक्ष्यों को प्राप्त करने की दिशा में मुख्यमंत्री बचनलाल शर्मा के प्रदेश के कुल भूभाग का 20% वन क्षेत्र करने के संकल्प में वन विभाग में तेजी से काम शुरू कर दिया। एसोसिएट एडिटर निर्मल तिवारी ने पीसीसीएफ हॉफ अरिजीत बनर्जी से की खास बातचीत। कल विश्व वानिकी दिवस है और इस बार यूएनईपी ने विश्व वानिकी दिवस की जो थीम है फॉरेस्ट एंड फूड रखी है। काफ़ी यूनिक सी थीम है क्योंकि फॉरेस्ट पे बहुत ज़्यादा ऐसी खाद्य श्रृंखला है हमारी जो फॉरेस्ट पे डिपेंड करती है। बहरहाल राजस्थान के अंदर अभी जब बजट पेश हुआ तो उसमें बहुत सारी घोषणाएं भी की गई। नए नगर वन बनाने की बात है, बटरफ्लाई पार्क बनाने की बात है, ऑक्सीजन पार्क की बात है। हमारे साथ इस समय खुद पीसीसीएफ हॉफ डॉक्टर अरिजीत बनर्जी साहब मौजूद हैं। बनर्जी साहब, किस तरह से पूरा रहने वाला है कल का कार्यक्रम? देखिए, कल हमने इंटरनेशनल डे फॉर फॉरेस्ट के अवसर पर माननीय मुख्यमंत्री जी को निवेदन किया था कि अगर साहब पधारें और इस प्रोग्राम में साहब मौजूद रहें। तो मुख्यमंत्री जी के लिए हम आभारी हैं कि वो हाँ हमें मिल गया है और कल उनके अध्यक्षता में ये प्रोग्राम होगा। इस साल का थीम फॉरेस्ट एंड फूड है। राजस्थान एक ऐसा प्रदेश है जहाँ वाइल्ड सोर्स्ड फूड्स का एक इतिहास है, एक ट्रेडिशन है और ये कोई सेलिब्रेशन नहीं है। ये रोज़ मरने का ज़िंदगी में घर में खाना बनता है, कभी सांगड़ी बनता है, कभी कैर का अचार लोग खाते हैं, लसोड़े का अचार खाते हैं। तो राजस्थान के लिए नेचुरल फूड सोर्सेज एंड राजस्थान का इतिहास इज़ अ मिलियन ईयर्स ओल्ड। जब से राजस्थान है, तब से राजस्थान वासी हैं, तब से ये फूड है। सो ये बड़ा अच्छा थीम है। ऐसा अवसर चूँकि साल में ज़्यादा आता नहीं है, तो हमने ये सोचा कि इस मौके पर कुछ और प्रोग्राम्स जो हमें करना था वो हम कर लेते हैं, जिसमें से कुछ उद्घाटन और ऐसे कार्यक्रम जो बजट अनाउंसमेंट में था वगैरह वो करेंगे। दूसरा एक आपको शायद सुने होंगे, एक DG1 हमने विकास करने का प्रयास किया है, एक डिजिटल एनवायरनमेंट फॉर फॉरेस्ट्री पर्पसेस, जो पब्लिकली अवेलेबल डेटा, जो भी डेटा सरकार के पास है उसको एग्रीगेट करके एक डिसीजन सपोर्ट सिस्टम के रूप में हमने विकास करने का प्रयास किया है। और वो भी हम चाहेंगे कि माननीय मुख्यमंत्री जी के कर कमलों से लॉन्च हो और ये मैसेज चला जाए कि शीघ्र राजस्थान का हर वन मंडल में वो लागू कर दिया जाए। उसमें हमारे हिसाब से DFOs को काम करने में आसानी रहेगा, उसमें डिसीजन मेकिंग अच्छा रहेगा और डिसीजन मेकिंग साइंस एंड एविडेंस बेस्ड होगा। डिजिटल का एडवांटेज ये है कि ये स्केलेबल है। तो जो आज 2 प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट हम कल करवाना चाहेंगे, परसों और 2 प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट हो सकता है बन जाए। कोई स्टार्टअप उससे जुड़ना चाहे जुड़ सकते हैं, कोई एकेडमिक इंस्टीट्यूशंस, कोई बिजनेस हाउस उससे जुड़ना चाहते हैं और कम्युनिटीज़ जुड़ना चाहते हैं तो जुड़ सकते हैं। तो हम कोशिश करेंगे कि इस डिसीजन सपोर्ट सिस्टम को आम पब्लिक के लिए, सरकारी विभागों के लिए पूरी तरह फ्री उपलब्ध करवाने का हम प्रयास करेंगे। नए संकल्प का समय, क्योंकि हरियाणा राजस्थान की बात करें सर, मेरे को ध्यान है कि एक पेड़ माँ के नाम अभियान के तहत हमने प्रेरणा लेकर 7 करोड़ से ज़्यादा पेड़ लगाए राजस्थान के अंदर। अब हरियाणा और राजस्थान में 10 करोड़ पेड़ लगाने का संकल्प किया गया। एक बात और विधानसभा में देखने को मिली कि 9.96% हमारा अभी वन क्षेत्र है, उसको बढ़ा करके 20% करने की बात है अगले 2 दशक में। इस दिशा में कल कोई ठोस संकल्प की बात उठेगी या कल और किसी तरह की योजनाएं सामने आएंगी? निर्मल जी, ऐसा है कि राजस्थान का जो 3.42 लाख स्क्वायर किलोमीटर का क्षेत्र है, उसका करीबन 9.6% वन भूमि है। तो वो करीबन 32,000-33,000 स्क्वायर किलोमीटर का आता है। 9.6% वन भूमि तो है, लेकिन अच्छा खासा वन भूमि हमारा पश्चिमी राजस्थान में आता है। पश्चिमी राजस्थान टेक्निकली मेरे लिए जंगल है, ग्रासलैंड मेरे लिए टेक्निकली जंगल है। आप गूगल अर्थ पे जाके अगर देखोगे, आपको पर स्क्वायर किलोमीटर 5 से 8 पेड़ पर स्क्वायर किलोमीटर मिलेगा। तो कॉमन डेफिनेशन में वो जंगल फिट बैठाना कठिन होता है। इट इज़ अ मैटर ऑफ इंटरप्रिटेशन। एक तो ये है ना, राजस्थान का अगर हम ये थियोरेटिकली माने कि 9.6% हम पूरा कर लें, पेड़ों के आवरण में ले आए, फिर भी बाकी रहेगा अगर 20% पहुंचने का।
ना तो 9.6% इन अ कॉमन डेफिनेशन नहीं आएगा, बट मैं ग्रास लैंड वगैरह करके मैं तो वो तो कर लूँगा, दैट्स वन पार्ट ऑफ इट। मैं वो करने के बावजूद भी मुझे रिकॉर्डेड फॉरेस्ट एरिया के बाहर जाना पड़ेगा, मुझे लीनियर इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ जाना पड़ेगा, मुझे इंस्टीट्यूशनल लैंड को लेना पड़ेगा, मुझे किसानों को ज़मीन से वार्ता करनी पड़ेगी, क्योंकि अदरवाइज़ वो जो 20% का कैनोपी कवर, ट्री कवर की बात है, वो तब हम पहुंच पाएंगे जब हम फॉरेस्ट लैंड से बाहर जाएंगे। ट्री आउटसाइड फॉरेस्ट का पीछे यही स्पिरिट है। और आपको ये जानकर खुशी होगी कि राजस्थान सूखा प्रदेश है, गर्मी होती है, बारिश नहीं होती है, फिर भी देश में सबसे ज़्यादा पेड़ आउटसाइड फॉरेस्ट राजस्थान होल्ड्स द 4th प्लेस इन द कंट्री, विच इज़ नॉट अ मैटर ऑफ जोक। वो चीज़ असम में नहीं है, वो चीज़ नागालैंड में नहीं है, वो हमारे पास है। सो दिस इज़ एन एग्जाम्पल कि राजस्थान का जो वासिंदा है, जो नागरिक हैं इस देश के, जो राजस्थान में रहते हैं, उनका पेड़ पौधे के साथ जो लगाव है, उसका एक ये उदाहरण है। एक सवाल और था सर। पिछले दिनों में देखा कि 16 कंजर्वेशन रिजर्व थे, आज हमारे पास 37 कंजर्वेशन रिजर्व्स हो गए, 5 हमारे पास टाइगर पार्क्स भी हमारे पास, हम और तमाम नए, अगर हम बात करें तो 2 लेपर्ड कंजर्वेशन रिजर्व्स की बात की है कि वहाँ जल्दी लेपर्ड सफारी शुरू होगी। क्या इस तरह के और कुछ घोषणाएं नए कंजर्वेशन रिजर्व्स की और होनी है, पाइपलाइन में है वो, या क्या नए कंजर्वेशन बनेंगे और रिजर्व्स बनाए जाएंगे? देखिए, कंजर्वेशन रिजर्व्स अभी खूब सारा बन चुके हैं, और रीएप्रोप्रिएशन बिल पे बोलते वक्त माननीय मुख्यमंत्री जी ने और 2 कंजर्वेशन रिजर्व जैसलमेर और जयपुर में उन्होंने अनाउंस किया है। अब समय आया है कि एक तो जो बजट घोषणा है उसका पालना करना है, उसको त्वरित गति से उसको एक प्रारूप देना है, एक नंबर। जो कंजर्वेशन रिजर्व्स ऑलरेडी घोषणा हो चुके हैं पिछले सालों में, समय आया है कि उनका कंसोलिडेशन, उसमें हम क्या करना चाहते हैं। जैसे ने आपने कहा कि लेपर्ड रिजर्व, वो अमरक महादेव या गंगा भैरव घाटी, उसमें हमें करना क्या है, उसको कंसोलिडेट करके उसको दीवार बनाना है, वाटर होल बनाना है, तो पहले तो हमें कंसोलिडेशन, और कंसोलिडेशन इंफ्रास्ट्रक्चर विल टेक टाइम। जहाँ तक लेपर्ड का सवाल है या किसी ब्लैक बक का सवाल है, चिंकारा का सवाल है, वो हो सकता है वहाँ मौजूद ऑलरेडी है, बट जब वातावरण कॉन्जीनियल होगा तो वो लोगों को दिखेगा, तब सफारी चला के मज़ा भी आएगा। जैसे कि झालाना एक दिन में नहीं बना, झालाना में लेपर्ड था, लेकिन उसको ऑर्गेनाइज़ किया, उसको कंजर्वेशन रिजर्व तो बाद में डिक्लेयर हुआ, तो स्ट्रक्चर्ड सफारी शुरू हुई, लोगों को पैदल चलना बंद किया, उसमें डिस्टर्बेंस कम हुआ, तो लेपर्ड, हाँ, तो इस समय लगता है, तो वो शुरुआत बहुत आवश्यक है। कहीं कहीं हमें रिकॉन्साइल भी करना पड़ेगा कि कहीं किसी कम्युनिटी का मवेशी चराने के लिए या जलाओ लकड़ी का राइट्स मिला हुआ है, तो उसको हमें स्टडी करना पड़ेगा, और वो राइट्स हम एक्सटिंग्विश नहीं करेंगे, वो हमारे नागरिक हैं। मवेशी कहीं जाएगा चरने, और घर में चूल्हा जलाने के लिए जलाओ लकड़ी बिल्कुल चाहिए। तो हमारा तो यही कार्यप्रणाली रहेगा कि कम्युनिटीज से वार्तालाप कॉन्स्टेंटली होगी, कि किसी को किसी प्रकार का दिक्कत में डालना हमारा उद्देश्य नहीं है। संरक्षण होगा, वन्यजीव भी रहेगा, और कम्युनिटीज भी वन्यजीव और कम्युनिटी का भी साथ रहेगा। एक सवाल, अंतिम सवाल सर, चूंकि आपको भी समय का अभाव है सर, नगर वन की बात करते हैं हम, लवकुश वाटिकाओं की बात करते हैं, ऑक्सीजन पार्क्स की बात करते हैं, बटरफ्लाई पार्क की, ये वानिकी में कितनी सहायक हैं, और क्या ऐसा और अभी कुछ इस तरह कंसेप्ट आएंगे? आप अगर पुराने वर्किंग प्लान्स खोल के देखेंगे, जो 1950 या 60 के दशक के वर्किंग प्लान्स किसी भी प्रदेश में बना हो, या ब्रिटिश पीरियड के वर्किंग प्लान्स देखेंगे, अर्बन एंड रिक्रिएशनल फॉरेस्ट्री वर्किंग सर्कल एक चैप्टर ऑलवेज रहा है। तो अर्बन एंड रिक्रिएशनल फॉरेस्ट्री का इम्पोर्टेंस एज ए टूल ऑफ अवेयरनेस, एजुकेशन, ट्रेनिंग बहुत ज़्यादा है। आपको ये अप्रिशिएट करना चाहिए, मैं तो करता ही हूँ, कि हर एमएलए साहब आके हमें कहते हैं, कागज़ भेजते कि हमारे वहाँ एक नगर वन हो जाए। वो कह सकते थे कि यहाँ फैक्ट्री हो जाए, वो कह सकते थे कि यहाँ आबादी हो जाए, वो कह रहे हैं कि नगर वन हो जाए। सो ये इस चीज़ का एग्जाम्पल है कि ये जो appreciation about one, about open spaces, about recreational spaces, योगा होगा, मेडिटेशन होगा, कोई वॉक करेगा, ये appreciation भयंकर रूप से फैल चुका है।
सो हर जनप्रतिनिधि जब आके कहते हैं कि एक नगर वन बना दो, वो नहीं कह रहे हैं कि हमारे यहाँ पौधे मत लगाओ, बोले बिल्कुल पौधे लगाओ, आप तो बताओ कितने पौधे, मैं एलर्ट से दे दूंगा, मैं जन सहयोग से कराऊंगा। सो ये किसी भी पार्टी का किसी भी जनप्रतिनिधि इसमें राजी है। सो आई एम अमेज्ड बाय इस तरह का अवेयरनेस जो क्रिएट हो चुका है। दिस स्पीक्स अ गुड फ्यूचर फॉर राजस्थान। थैंक यू सो मच। देखिए बनर्जी साहब ने एक बात बहुत अच्छी की कि वक्त बदला है, खासकर कोरोना के बाद एक वक्त बदला है। लोग पहले जब जो फैक्ट्री की तरफ, मंदिर की तरफ, अस्पताल की तरफ, स्कूल की तरफ भागते थे, वो अब यूं कहने लगे हैं वही जनप्रतिनिधि आके, क्योंकि जनता के प्रतिनिधि हैं और निश्चित तौर पर सरकार में अपनी मांग रखते हैं, तो वो साफ कहते हैं नगर वन दे दीजिए, ऑक्सीजन पार्क दे दीजिए, बटरफ्लाई पार्क दे दीजिए, ताकि सांसों की कीमत को लोग समझें, पर्यावरण से जुड़ें, प्रकृति संरक्षण की तरफ जुड़ें। तो निश्चित तौर पर कल विश्व वानिकी दिवस है, सबको बहुत शुभकामनाएं भी। और निश्चित तौर पर कल जब सूबे के मुखिया जब कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के तौर पर शामिल होंगे तो बहुत सारी घोषणाएं भी करेंगे, बहुत बातें सामने आएंगी। नए संकल्प का समय है, पर्यावरण से जुड़ने का समय है, प्रकृति संरक्षण का समय है। कैमरा पर्सन नरेंद्र शर्मा के साथ निर्मल तिवारी, फर्स्ट इंडिया न्यूज़, जयपुर।